सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन चालू है तो होप आप सब लोग घर में ही हो और आप सब लोग घर में एंजॉय कर रहे हो। आपके जो भी हॉबीज़ है आप एंजॉय कर रहे हो। तो होप आप बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ओके। एंड टुडे मैं मेरी नैनो 2010 उसका मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू देना चाहता हूँ। तो मेरे पास 2010 मॉडल है पेट्रोल नैनो। ओके। फर्स्ट जनरेशन नैनो है ये। जब जैसे ही पहला मॉडल जो लॉन्च किया था वो मॉडल है नैनो एलएक्स। ओके। और इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू, इसके मेंटेनेंस, इसका फ्यूल इकोनॉमी, इसका चलना, इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी, ये सभी पॉइंट्स मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो नैनो इज़ बेसिकली ये 2 सिलेंडर वाली गाड़ी है, 2 सिलेंडर इंजन है इसका। और ये ये 2 सिलेंडर वाली गाड़ी है और ये बेसिकली फर्स्ट मॉडल है, टाटा ने लॉन्च किया हुआ ये 2010 का। और अब तक ये हुआ है नियर अबाउट 34,000 ये मेरी नैनो चल चुकी है। तो 10 साल में 34,000 काफ़ी कम है, बट स्टिल इट्स अ गुड माइलेज। ओके। तो ये कुछ इंटीरियर का कुछ बैकग्राउंड है। ये देखो मेरे इंटीरियर, ये है ये सीट कवर्स मैंने डाले हैं। ओके। दीज आर द बैक सीट्स। ओके। आप कंडीशंस देख सकते हो बैक सीट्स की, ये फ्लोरिंग की। ओके। ये फ्लोरिंग है मेरे गाड़ी का। ओके। गियर लीवर, दिस इज द स्टीयरिंग व्हील। ओके। दिस इज मिरर। ओके। दिस इज द मिरर। ओके। दिस इज द लाइट। इसको मैंने एलईडी कन्वर्ट किया है, जो स्टॉक लाइट है उसको निकाल के इसका मैंने इसमें एलईडी डाला है। तो अभी जो है एलईडी लाइट्स काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। तो जितने भी नैनो ओनर्स है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मॉडिफिकेशन ज़रूर कराइए एलईडी लाइट का। ओके। उसके बाद दीज आर सनवाइज़र्स, ये भी सनवाइज़र्स है। और आइए अभी मैं आपको इसका बाहर का एक्सटीरियर दिखाता हूँ। तो ये बाहर का एक्सटीरियर है नैनो का। ओके। दिस वन इज द रेयर वन। तो दोस्तों ये मेरी 2010 नैनो है, एकदम मिंट कंडीशन में, कोई भी इसमें मेजर एक्सीडेंट नहीं, स्क्रैचेस नहीं। और अभी 10 साल इसको पूरे हो रहे हैं। तो 10 साल में ये गाड़ी ने मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया। नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम, नॉट ए सिंगल ब्रेकडाउन, कुछ भी नहीं। नॉट ए सिंगल अनशेड्यूल्ड वर्कशॉप सर्विस, कुछ भी नहीं। वर्कशॉप में कभी जाना नहीं पड़ा मुझे, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड विद दिस नैनो। ओके। सिर्फ मुझे नैनो अब तक 10 साल में जितना मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसमें सिर्फ मुझे नैनो का अगर कुछ ड्रॉबैक्स लगा तो वो सबसे पहला तो मुझे ब्रेक्स लगे इसके, जो कि हाई स्पीड में काफ़ी वीक महसूस होते हैं। और चारों ड्रम ब्रेक्स देने के कारण इसमें ये प्रॉब्लम है कि
अनइवन ब्रेकिंग प्रेशर आता है, ख़ास करके फ्रंट के जो दो व्हील्स है उसमें, दोनों में से एक तो लेफ़्ट में ज़्यादा ब्रेकिंग पावर आती है एज़ कम्पेयर टू राइट। तो सो क्या होता है, जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ तो लेफ़्ट में गाड़ी थोड़ी सी टर्न होती है, ब्रेक मारने के बाद लेफ़्ट में डाइवर्ट होती है गाड़ी। तो मैंने ये सर्विस सेंटर में 2-3 बार बताया, पर उनसे कुछ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। तो ये एक ड्रम ब्रेक्स का एक प्रॉब्लम मुझे लगा नैनो में अब तक। दूसरा प्रॉब्लम तो उसका डिज़ाइन का है नहीं, ये कि उसके पीछे का बूट नहीं है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी वाइज थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ जाता है, बूट नहीं है तो ये दो जिनाइन प्रॉब्लम मुझे अब तक लगे। बाकी एज सच ये दो प्रॉब्लम छोड़ के मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं लगा है। ओके, सो आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड। 10 साल में मैंने सिर्फ 10 या 12 बार सर्विसिंग की होंगी, उसमें भी मुझे हार्डली 1,500 से 2,000 के बीच सर्विसिंग कॉस्ट आई है, इंक्लूडिंग ऑयल। उसके बाद इंजन, उसके बाद व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये तो विदिन 6 मंथ हम करते ही रहते हैं, तो उसके भी कुछ 600-700-800 रुपये लगते हैं हमें। बट दैट इज़ नॉमिनल, ये सभी गाड़ियों के लिए है, नॉट स्पेशली नैनो के लिए है ऐसा नहीं है। बट सभी आप देखोगे 10 साल में आप देखोगे कि ये जितना भी प्लास्टिक है, ओके, ये जितना भी मटेरियल है, ठीक है, ये जितने भी वेंट, ये इसके ये है वेंट्स है, ओके, स्विचेस है, ये अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। ना कोई फेडिंग का प्रॉब्लम है, ना कोई कलर फेड हो रहा है, ना कुछ क्रैक है। ये देखो, ये भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद इसकी अपहोल्स्ट्री जो है ये मैंने चेंज की है, क्योंकि इस नए सीट्स कवर मैंने डाले इसमें मैंने क्या किया है कि इसकी जो थिकनेस है सीट की, ये कम से कम मैंने 2 इंच बढ़ा दी है इसकी थिकनेस। ओके, तो थिकनेस 2 इंच बढ़ाने से पीछे भी मैंने 1 इंच थिकनेस बढ़ाई है। यहाँ पे फोम डाला है मैंने और यहाँ पे 2 इंच थिकनेस बढ़ाई है। तो थिकनेस बढ़ाने से इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। हाइट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा और सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा ऊपर हो गया है इसका। तो अभी एकदम कमांडिंग व्यू मुझे मिलता है आगे का। और आगे इंजन नहीं होने के कारण जो शॉक्स लगते थे, जो शॉक्स फिल्टर होते थे, गाड़ी जो उछलती थी आगे से, वो अभी नहीं हो रही है। थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, बिकॉज 2 इंच का फोम डालने के कारण, यहाँ मैंने 2 इंच का फोम डालने के कारण थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बिंग, ये भी थोड़ा सा एक शॉक एब्जॉर्बर करके काम करता है। तो थोड़ा सा कंफर्ट वाइज थोड़ा सा इसका बढ़ गया है, मैंने जो फोम डालने के कारण इसका कंफर्ट वाइज थोड़ा सा इसका एनहांस हो गया है। तो आप लोग भी ये मॉडिफिकेशन कीजिए। तो जब भी आप सीट कवर डालोगे तो इसके नीचे 2 इंच का फोम ज़रूर डालिए आप। ओके, इसके बाद 10 साल में मैंने अब तक एक बार बैटरी भी चेंज कर चुका हूँ मैं। वो बैटरी जो है 10 साल, मेरे ख्याल से 6वें या 7वें साल में मैंने वो बैटरी चेंज की थी। वो बैटरी मेरी जो ओरिजिनल G9 बैटरी थी कंपनी की, वो 7 साल चली, उसके बाद मेरे को वो चेंज करनी पड़ी। तो ये मेरी अभी दूसरी बैटरी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। मेरी गाड़ी 10 दिन 15 दिन चलने के बाद भी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो गाइज़, ये टायर की हालत देखिए आप। 10 साल के बाद भी इसमें काफ़ी ग्रिप है, काफ़ी सारे ग्रूज है अभी भी। टायर की हालत 10 साल के बाद भी अभी अच्छी है। तो आगे वेट न होने के कारण ये वेयर एंड टियर जो है टायर का आगे का काफ़ी कम होता है वेट नहीं होने के कारण। तो ये एक इसका एडवांटेज है। टायर लाइफ बहुत ज़्यादा है इसका, 10 साल के बाद भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइफ अभी भी बाकी है उसका। रियर टायर भी काफ़ी अभी एक शायद 2 साल तो 2-3 साल तो और चल ही जाएगा ये रियर टायर। ओके, इसमें भी काफ़ी है अभी लाइफ। ओके, तो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी शानदार लगी इस गाड़ी की। कोई भी अभी रैटलिंग साउंड नहीं, या कोई भी पार्ट ऐसे लूज़ हुआ है, गिर गया, ऐसा कोई पार्ट मुझे मिला नहीं अब तक। ठीक है, डोर भी आप देखेंगे तो साउंड भी इसका
काफ़ी यानी सॉलिड होता है एज़ कम्पेयर टू मारुति व्हीकल। तो टाटा का तो ऑलरेडी बिल्ड क्वालिटी तो है ही अच्छी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ तो एसी तो एवरेज है। ख़ास करके जो आगे वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए ठीक है, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ा सा एसी इनइफेक्टिव लगता है। तो एसी थोड़ा सा ठीक है, पर प्राइस के हिसाब से 2.5 लाख के हिसाब से काफ़ी टाटा ने दिया है मुझे। तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस कार से। सो लेट्स होप अगर आप कोई सेकंड हैंड नैनो अगर परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको कोई अच्छी नैनो मिलती है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप नैनो कंसिडर लीजिए। क्योंकि इसका एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे बहुत ही सबसे कम लगा अब तक जितने भी मैंने व्हीकल्स ओन किए उसमें से सबसे कम तो मुझे इसका ही मेंटेनेंस कॉस्ट लगा है। उसके बाद एवरेज भी ये गाड़ी मुझे सिटी में लगभग 18 टू 19 किलोमीटर पर लीटर सिटी में मुझे मिलता है और 20 प्लस मुझे हाईवे पे मिला है इसका। कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि इसका पिकअप है कि नहीं, तो मैंने ये गाड़ी 80 प्लस ही हमेशा हाईवे पे चलाई है। तो ठीक है, हाईवे के लिए मैं कुछ ज़्यादा तो रिकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर आप जाते हो हाईवे के लिए तो 80 प्लस आपको आराम से ये गाड़ी पहुंचा सकती है। स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है हाई स्पीड में। तो सिटी के लिए तो मैं ये गाड़ी आपको अगर बहुत ही रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक या दो गाड़ी है और अगर आप दूसरी या तीसरी गाड़ी अगर आप लेना चाहते हो तो ये नैनो आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। ख़ास करके लेडीज़ या फिर छोटे बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए, ले जाने के लिए, मार्केट ले जाने के लिए, छोटे लेन्स में जाने के लिए। इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है, बहुत ही छोटे रेडियस में ये मुड़ जाती है गाड़ी। ओके, ये नॉन असिस्टेड पावर स्टीयरिंग है। थोड़ा सा एफर्ट पार्किंग में ज़्यादा लगता है, बट एक बार स्पीड पकड़ने के बाद इसका एफर्ट भी रिड्यूस कम हो जाता है एकदम। तो काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर गाड़ी लेते हो तो मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मानता हूँ। डिज़ायर नहीं है, यानी बहुत लोगों की अगर बहुत ही आलीशान गाड़ी अगर लेने की इच्छा है, बहुत लग्जरी गाड़ी की लेने की इच्छा है, शो ऑफ करने का अगर आपको है, तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक दो गाड़ी है लग्जरी गाड़ी, और इनको बाकी एक ऐसी स्पेयर गाड़ी होना है कि जिनको सिर्फ यूटिलिटी के लिए अगर वो गाड़ी अगर उनको होना है तो उसके लिए ये गाड़ी नैनो सबसे बेस्ट है। तो आप लोगों को ये रिव्यू मेरा छोटा सा पसंद आया होगा। अगर कुछ कमेंट्स है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।